शादी प्रज्ञा कह रही है कि अब किसी को मारने के लिए पैसे खर्च मत करो, अपने किचन में चाकू छुरी तेज करो, जहाँ पर कोई भी मुल्ला नजर आए, मुसलमान नजर आए, उसकी गर्दन काट डालो। अगर कोई इंसान होगा तो इंसानियत की बात करेगा, मारने काटने पीटने की। ये एक ऐसी भगवा कसैनी है जो मारने काटने की बात करती है। इसका जो परमानेंट ठिकाना है वो जेल में से काला पानी उठाकर फेंकू। मैं तो खुद करी, फिर मैं खुद देखने जाऊंगी, 25 गार्ड के साथ देखने जाऊंगी। मेरे तमाम बाउंसर जो बाहर खड़े होंगे और अंदर वो शाहरुख खान डिस्कुम डिस्कुम कर रहा होगा। अगर इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी तो वो मेरे जितने गार्ड हैं इनके साथ डिस्कुम डिस्कुम कर रहे होंगे। मोदी जी एक ऐसा जीव जंतु है, जब पूरी दुनिया कोरोना में मर रही थी तो मोदी जी बिना मास्क के फिर रहे थे, और अब पूरी दुनिया में कहीं कोरोना नहीं तो मोदी जी मास्क का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये इकलौती ऐसी पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है। राम पे वोट दे दो, इस पे वोट दे दो, इस पे वोट दे दो, लव जिहाद पे वोट दे दो, फलाना पे वोट दे दो, ढिमकाना पे वोट दे दो, तो ये नाकाम हो चुके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है अमन रिजवी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लोगों को हथियार रखने की जो है उन्होंने हिदायत दी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अपने जो चाकू है कम से कम उनको ही पहना कर लो अगर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। इससे पहले वो जो है पठान फिल्म का विरोध कर चुकी है। तमाम बयान हैं उनके पुराने, अगर आप बयान खंगालेंगे तो तमाम बयान है जो विवादित बयानों दे चुकी है। तो कैसे आप देख रहे हैं मैम, फिल्म के बाद अब एक बार फिर से जो है विवादित बयान जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, FIR भी दर्ज हो गई है हालांकि। देखिए साध्वी प्रज्ञा जो है बीजेपी की एक प्रतिष्ठित सांसद हैं और सांसद होने के नाते मोदी जी उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मोदी जी ने तो कहा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से जाओ, तुम्हें आज़ादी दी। अगर मतलब एक बार बताइए, कोई भी मुल्क होता है या तो वो संविधान से चलता है या बादशाह से चलता है या डिक्टेटरशिप से चलता है। भारत क्योंकि संविधान से चलता है, यहाँ पर अगर कोई आम नागरिक कोई भी ऐसा बयान देता है तो फौरन उस पर UAPA लगा दिया जाता है, उस पर देशद्रोह के मुकदमे लगा के पूरे खानदान को उसके जेल में डाल दिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन ये साध्वी प्रज्ञा बैक टू बैक बयान दे रही है। अगर आपको पता हो, इन्होंने संसद में भी ये कहा था कि मैं गॉडसे वाली हूँ, गॉडसे जिंदाबाद। और वो गॉडसे जो भारत की आज़ाद भारत में पहला आतंकवादी डिक्लेयर हुआ, नाथूराम गॉडसे, वो जिसने भारत के नाथूराम गोडसे को आतंकवादी। मैं क्या मानती हूँ, पूरा भारत मानता है। नाथूराम गॉडसे वो जिसने महात्मा गांधी को उस वक्त कत्ल करा था जब वो पूजा करके आ रहे थे, और उनके मुंह से निकलने वाला आखिरी लफ्ज भी जो था वो हे राम था। अगर आपको पता तो जो औरत आतंकवाद को समर्थन कर रही है, और जो औरत, आपको पता है कि इसने मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर इसकी 3 बाइक पकड़ी गई थी नासिक में। अगर आपको पता होगा महाराष्ट्र में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर ये सर्टिफाई कहलाई थी कि मुजरिम। अभी जो है अभी साबित नहीं हुआ है। नहीं, साबित हो गया था। इन्होंने मेडिकल लीव पर अपना एक आज़ादी ली, अपने एक बेल ली, और वो पता नहीं कौन से जज साहब थे जिनको नजर आ गया कि साध्वी प्रज्ञा बीमार है और फौरन इनको लीव दे दी। लेकिन उसके बावजूद ये लगातार मारने की बात, काटने की बात, फूकने की बात। माननीय सांसद है। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि एक माननीय सांसद है, फिर आप एक महिला हैं, आप महिला की गरिमा को बरकरार नहीं रख रही। आप कह रही हैं कि चाकू छुरे तेज कर लो और हम मारेंगे। इसको मारेंगे, जाहिर सी बात है मुसलमानों को मारेंगे। आप मुसलमानों को मारने की बात करें, आप दलितों को पनपने नहीं देती हैं। दलित मूछे लगते हैं, दलित घोड़ी चढ़ते हैं तो आपका समाज उसको मार देता है। मुसलमान अगर कुछ भी करे तो आप मतलब उसका बहिष्कार की तो करते ही करते बातें। आप ये देखिए कि जबरदस्ती जो एक धर्म संसद चलाते हैं वहाँ भी मुसलमानों को मारने की बात करती हैं। जिस तरह कर्नाटक में, आप एक बात है, कर्नाटक में जाकर ये शिमोगा में इस तरह का बयान देकर आ रही। कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। यानी आपकी जो सरकार है, आप उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उसका जो रूल्स है उससे खुश नहीं। आपको पता है कि वहाँ पर इनका जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नाकाम हो गया, ध्वस्त हो गया, बीजेपी नाकाम हो गई। जब भी आप चाकू छुरे तेज कराने की बात कर रही हैं। तो बीजेपी आप कह रहे देश नहीं संभाल पा रही है, इसीलिए इस तरह के लोग जो है इस तरह बयान दे रहे हैं कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। वो कह रही है आत्मरक्षा के लिए आप इस तरह। नहीं, तो मतलब आत्मरक्षा के लिए आप घरों में चाकू तेज करवाएंगी। आप कहने कि सब्जी काटने वाले चाकू से, जिससे आप अगर जितनी अच्छी सब्जी काटेंगे उतनी अच्छी आप किसी की गर्दन और मुंह काट लेंगे। तो ये तो साबित कर रही हैं कि आप यहाँ पर भारत में अराजकता फैला रही हैं, आप भारत की जनता को भड़का रही हैं, आप भारत में एक तरह से आतंकवाद की जो क्रांति है वो लेकर आ रही हैं। और दूसरी तरफ मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले जैसे होता था, ऑनर किलिंग होती थी, टारगेट किलिंग होती थी, एक ठेका दे देते जा तो उसको जाके मार दे। तो साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि अब किसी को मारने के लिए पैसे खर्च मत करो, अपने किचन में चाकू छुरी तेज करो, जहाँ पर कोई भी मुल्ला नजर आए, मुसलमान नजर आए, उसकी गर्दन काट डालो। आपको क्या लग रहा है इस तरह के बयान
बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश हो रही है? तो कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश क्या, कानून व्यवस्था तो खराब हो चुका भाई। कानून व्यवस्था सही है, अगर कानून व्यवस्था सही होता तो लगातार बैक टू बैक इस तरह के बयानबाजी करती चली आ रही है। कानून कहाँ पर है, कहाँ पर मजाक उड़ा आपको रहे क्या हैं? लग रहा है मुसलमानों के खिलाफ इतनी जो नफरत है वो क्यों बढ़ रही है? एक फिल्म है, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस तरह के बयान देते हैं, फिल्म का बाइकआउट कर दीजिए क्योंकि उसमें शाहरुख खान है, क्योंकि उसमें भगवा बिकनी पहन लिया है। इतनी नफरत क्यों है मुसलमान? नहीं, ये देखिए कि आपने जैसे एक फिल्म का नाम लिया, आप ये देखिए कि एक पठान मूवी है, हालांकि उस पठान मूवी का बहिष्कार मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि पठान का नाम मुसलमान की फिल्म है, मुसलमान के नाम पे बनाई गई, और उसमें एक नंगी पुंगी लड़की को नाचते हुए दिखाया गया, बिकने में नाच, लेकिन मुसलमानों तो बहिष्कार नहीं करा। और जहां पर दीपिका पादुकोण ने 25 कॉस्ट्यूम पहनी है, लेकिन ये बेशरम पहचान गए कि हमारा वाला बेशरम रंग कौन सा है, तो उस कलर को आप भगवा कलर क्यों करें यार? वो ऑरेंज कलर है, क्या ऑरेंज कलर नहीं होता? क्या ऑरेंज कलर की दूसरी चीज़ें नहीं होती? ऑरेंज कलर का फ्लैश भी होता है, ऑरेंज कलर के जूते भी होते हैं, ऑरेंज कलर की बिकनियाँ भी होती है, ऑरेंज कलर की चड्डियाँ भी होती हैं, ऑरेंज कलर का आप देखिए सैवलॉन है, आप संतूर साबुन है, डिटॉल साबुन है, क्या ये भगवा कलर का नहीं है? क्या कंपनी ने ये लिखा कि इस साबुन को जो वो यूज़ करेंगे सिर्फ मंदिरों में यूज़ करा जाएगा, ये नहाने में यूज़ नहीं करा जाएगा? तो ये एक तरह से मुद्दा भटकाने की जो साजिश है। देखिए चाइना का जिस तरह हाल है, चाइना जिस तरह भारत में घुस रहा है, चाइना जिस तरह भारत में लगातार बैक टू बैक कब्जे कर रहा है, जिस तरह संसद में ये सवालों के जवाब अपोजिशन को नहीं दे पा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने गुजरात में एक आफत उतारी, तो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं या दलितों को टारगेट करते हैं। इसी वजह से मुद्दा भटकाने के लिए ये ऐसे ऊट पटांग बयान देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इससे कोई फायदा होता है? चुनाव में फायदा होता है? 24 की तैयारी शुरू हो गई है। नहीं, अब जनता जागे, कोई चुनाव में फायदा नहीं होता है, सिर्फ एक नफरत बढ़ती है, और दुनिया में भारत का जो एक नाम है, भारत का जो एक वकार है, भारत की जो स्थिति है, वो कमजोर होती चली जाती है। दुनिया देख रही है कि देखो भारत में अगर कोई फिल्म बनती है तो ये नफरती चिंटू उसका बहिष्कार करने चले आते हैं। आप देखिए लास्ट बहिष्कार होगा फिल्म का? नहीं, बहिष्कार क्या होगा भाई? क्या अगर मैं कहती हूँ चलो अगर ये शाहरुख खान की एक फिल्म फ्लॉप भी हो शाहरुख खान को घर बिठा देंगे, नहीं तो शाहरुख खान को घर भी बिठा देंगे तो क्या फायदा होगा? तुम्हारा कुछ फायदा होगा? शाहरुख खान कल भी किंग था, एक ऐसा एक्टर चने खान कहलाता है। चने को कौन से चने बेचेगा? अरे तुम्हें चनों के भाव बेच के खा जाएगा वो। शाहरुख खान चने बेचेगा? वो किंग खान है, बिना ताज के बादशाह है। ये तो बकवासबाजी है। उसने इतने सारे उसने गाँव अडॉप्ट करा के शाहरुख खान का तो मुकाबला भी नहीं कर सकते। अगर एक फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो क्या शाहरुख खान की पहली फिल्म फ्लॉप होगी? तो ये ड्रामा है जहाँ कोई मुसलमान देखा, शाहरुख खान देखा, सलमान खान देखा, आमिर खान, सैफ अली खान देखा। तो दीपिका पादुकोण क्या हिंदू नहीं है? अब ये कह रहे हैं कि हमें अंदर से पता चल गया कि दीपिका पादुकोण हिंदू नहीं है। अंदर से कैसे पता चला? मतलब कैसे पता चला? उसकी बिकनी के अंदर जो जिस्म नजर आ रहा है वहाँ लिखा हुआ है कि मुसलमान है। अरे आस्था जो होती है वो दिल से होती है। अगर वो तुम्हें नंगी हो के मुसलमान नजर आ रही है तो कमाल का तुम्हारे अंदर सेंसर है। और दूसरी बात, दीपिका पादुकोण इकलौती हीरोइन तो नहीं। अब आप देखिए कि किस कदर लोग ब्लॉगर बना रही, लड़कियां जरा थी 15-15 साल की लड़कियां भगवे में नाच रही हैं और सारे उसी गाने पे नाच रही हैं। तो ये फिल्म तो हिट हो गई। ये फिल्म तो इन्होंने हिट हो गई। आप इन्होंने खुद ही हिट करा दी। मैं तो खुद करी ये फिल्म, मैं खुद देखने जाऊंगी, 25 गार्ड के साथ देखने जाऊंगी। मेरे तमाम बाउंसर जो बाहर खड़े होंगे और अंदर वो शाहरुख खान डिस्कुम कर रहा होगा। अगर इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी तो वो मेरे जितने गार्ड हैं इनके साथ डिस्कुम कर रहे होंगे। गार्ड लेकर जाएंगे? गार्ड 25 गार्ड लेके जाऊंगी। पहला शो देख कर आऊंगी, 25 गार्ड के साथ जाऊंगी। और दूसरी बात ये एक कमाल की बात देखिए कि इन भगवान ने केसरिया को हिंदू कर दिया, हरे को मुसलमान कर दिया। सफेद आज बहुत खुश है क्योंकि उसको पता है कि कफन एक जैसा है। कफन तो सफेद ही है ना, तो सबके काम आएगा। तो ये ड्रामेबाजी है। भारत की अंदर जो तुम नफरतें फैला रहे हो इसको बंद करो, भारत को भारत की तरह देखो और सादी प्रज्ञा पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद है और सांसद के रूप में अगर वो इस तरह का बयान देती है कि चाकू चला दो, छुरी चला दो, इसको मार दो, उसकी गर्दन उड़ा दो, सब्जियां काटो और इंसान को काटो, तो ये गलत है। इसको फौरन पकड़ के इसको जेल में डालना चाहिए, इसकी सजा तो आप कह रहे बीजेपी धर्म के नाम पर बांट रही है, सबका साथ सबका विकास। आपने आप एक बात बताइए, आप कभी आपने कोरियन का नाम सुना है? कोरिया में बौद्धिस्ट रहते हैं। क्या कभी आपने सुना कि जितने भी बौद्धिस्ट मुल्क हैं उन्होंने जो है वो गौतम बुद्ध बौद्ध पर वोट मांगा? आप मुसलमान कंट्री में देखिए, क्या किसी मुस्लिम कंट्री ने रसूल पाक मोहम्मद के नाम पे वोट मांगा? आप देखिए कांग्रेस ने कभी क्या धर्म पे वोट मांगा? ये इकलौती ऐसी पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है। राम पे वोट दे दो, इस पे वोट दे दो, इस पे वोट दे दो, लव जिहाद पे वोट दे दो, फलाना पे वोट दे दो, ढिमकाना पे वोट दे दो। तो ये नाकाम हो चुके हैं। इनको पता है कि 24 में इनका कह रहे हैं सारा अपमान हिंदुओं का ही किया जाता है। कभी ट्रिपल तलाक पे फिल्म नहीं बनाता, कोई जो है हिजाब पहन के कोई मूवी में नहीं आता है, कोई जो है बुरखा पहन के डांस नहीं करता। सारा हिंदुओं का ये अपमान क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पे बनाओ, हलाला पे। नहीं तो एक बात बताइए, जो निरुवा आपका आजमगढ़ का सांसद है
है जो भगवा में आधा हनीमून पलंग पर नजर आ रहा है बनाता हुआ, आपका कैनेडियन पुत्र जिसको आप गोद में लेकर फिरते हैं, भूल भुलैया में जो नंगी पुंगी लड़कियां भगवे में नचाई हैं जरा जरा से कपड़े पहन के जिन पे जय श्री राम लिखा हुआ है, वहां आपको हिंदू का बेइज्जती, हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नजर नहीं आता। लेकिन अगर कोई शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो, तभी आपको नजर आता है कि भगवा के साथ मतलब तौहीन कर। दूसरी बात, शाहरुख खान की बीवी शाहरुख खान का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ती? वो शाहरुख खान का गिरेबान पकड़ के एक चमाटा मारे जन्नाटेदार, अबे ओ कमबख्त मैं तो ब्राह्मणी हूँ, तूने भगवा की तौहीन करी। अगर शाहरुख खान की बीवी गौरी छाबरा ने शाहरुख खान के एक भी जन्नाटेदार चमाटा नहीं मारा तो समझ लो कि वहाँ पे भगवा का अपमान है। दूसरा, दीपिका पादुकोण के पंडितानी नहीं है, दीपिका पादुकोण को नहीं पता कि भगवा की क्या तौहीन है। तीसरी बात, क्या सारे के सारे खुफा पुत्र इनको पता है? फिल्म किसने पास करी? सेंसर बोर्ड ने पास करी। क्या सेंसर बोर्ड को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर किसी धर्म की बेइज्जती हो रही है? तो ये सारा का सारा ड्रामा है इनका। ये सिर्फ उत्पाद मचाने वाले कुछ नफरती चिंटू है जो भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं, भारत की फिजा खराब करना चाहते हैं, भारत को पूरी दुनिया में गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो भारत की बदनामी हो रही है इससे। तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। अरे एक बात बताइए, भारत का माहौल तुमने ऐसा कर दिया कि भारत के लोग जो बारूद के ढेर पे हैं, वो लोग अब हंसते नहीं है, रोते नहीं है। उनको पता कि मोदी जी ने हमारी मौत का रास्ता, कब्रिस्तान का रास्ता, शमशान का रास्ता बिल्कुल सही कर दिया। अब आप देखो कि 6 साल में ब्लॉगर निकल कर आ रहे हैं। इतनी फुअड़ कॉमेडी होती है ब्लॉगर्स की, और किसी की 15 मिलियन, किसी 20 मिलियन। यानी भारत में फिर आ रहे हैं मोदी जी, जनता साथ है। 24 में नहीं तो आपसे किसने कहा कि आप मोदी जी से पैसा लेकर आए हैं? कि आप भी मोदीगिरी कर उतर गए? भाई गोदी मीडिया के हमारे लिए कम था कि अब हम एक और सदमा बर्दाश्त करेंगे कि सोशल मीडिया भी गोदी मीडिया की गोद में जाकर बैठ रहा है? आपसे किसने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी नहीं आ रहे। मोदी जी जा रहे हैं जब भी तो तलवारें निकल कर आ रही हैं, मोदी जी जा रहे हैं जब भी तो चाकू तेज करवाए जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं जब भी तो भगवा पे पॉलिटिक्स हो रही है, मोदी जी जा रहे हैं जब भी तो राहुल की टी शर्ट से प्रॉब्लम थी, अब टी शर्ट की गर्मी से प्रॉब्लम है। तभी तो इनको प्रॉब्लम, इनको पता है कि मोदी जी का बिस्तर बोरिया पैक हो गया, ये जा रहे हैं। राहुल गांधी तो कोरोना फैला रहे हैं। और मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी एक ऐसा जीव जंतु है, जब पूरी दुनिया कोरोना में मर रही थी तो मोदी जी बिना मास्क के फिर रहे थे, और अब पूरी दुनिया में कहीं कोरोना नहीं तो मोदी जी मास्क का प्रमोशन कर रहे हैं। तो मोदी जी को खुद नहीं पता कि उनको किस वक्त में क्या करना चाहिए। वो बौखला। आपको लग रहा है साध्वी पे कार्रवाई होगी? साध्वी प्रज्ञा पे कार्रवाई नहीं, उसको तो उठाकर जेल में सड़ा देना चाहिए। ऐसे आतंकी जीव जंतु को, ये इंसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान होगा तो इंसानियत की बात करेगा, मारने काटने पीटने की। ये एक ऐसी भगवा कसैनी है जो मारने काटने की बात करती है। इसका जो परमानेंट ठिकाना है वो जेल में से काला पानी उठाकर फेंको। फिल्म फ्लॉप होगी या सुपर हिट? फिल्म तो वैसे हिट होगी, और अगर फ्लॉप भी हो जाती है तो शाहरुख खान का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितना नाखून का नुकसान होता है, नाखून काट के फेंक दिया, तो शाहरुख खान का सिर्फ इतना नुकसान होगा कि नाखून काट के उसने भगवों को दे दिया भीख में, जाओ भगवो तुम्हें ज़कात दे दी, क्या याद करोगे? फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म फ्लॉप नहीं होगी, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। बिल्कुल। तो ये थी मेरे साथ ऐमन रिजवी जी, इनसे हमने बातचीत की।